Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की वीकली सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम 50 प्लस एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है 15 से 21 नवंबर को। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और 2020 के लिए इसका विषय था हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह क्या है, हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता समानता और गरिमा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को, विश्व टेलीविजन दिवस। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 21 नवंबर 1996 को क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और इस दिवस की घोषणा क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 1989 में की थी। और 2020 के लिए इसकी थीम थी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द AFCFTA इरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये बुकर प्राइज जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और इन्हें क्या, इनके जो पहले उपन्यास था शुगी बैन, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस जो बुकर प्राइज है इसकी प्राइज जो राशि है वो है 50,000 पाउंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए USAID ने किसके साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। और इसके अध्यक्ष हैं माइकल मेबक। और इसके CEO है अजय बेगा इसके CEO है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड समन्वित कुश्ती के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? तो क्या 30वें संस्करण का समापन हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और थाईलैंड की बात करें तो यहाँ के PM है प्रयात चान ओचा। और राजधानी है थाईलैंड की बैंकॉक। और इसकी मुद्रा है थाई बाहत इसकी क्या, थाईलैंड की मुद्रा है। क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस देश के PM के साथ रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो क्या है, PM मोदी ने भूटान के PM के साथ ये रुपे कार्ड का दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और भूटान की बात करें, भूटान की राजधानी है थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा है भूटानी नगुल्ट्रम। और भूटान के PM है लोटे शेरिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजधानी क्षेत्र के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिला है? तो क्या है, कोहिमा के जो पुलिस स्टेशन है, उत्तर पुलिस स्टेशन है, उसका ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। कोहिमा क्या है, नागालैंड की राजधानी है। और नागालैंड की बात करें तो यहाँ के CM है नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर है RN रवि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत के विकास के लिए जारी किए गए पूर्वानुमान में 6.5% की तुलना में कितने प्रतिशत औसत वृद्धि होने की संभावना है? तो ये संभावना है 4.5% की। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बितली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए NDB बैंक ने कितना ऋण दिया है? तो NDB बैंक ने ऋण दिया है 500 मिलियन का। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। और इस परियोजना, ये जो ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट है, ये परियोजना, इसके लिए कुल अनुमानित लागत तो है 3749 मिलियन डॉलर, जिसके लिए NDB ने तो 500 मिलियन ऋण दिया है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन,
एशियाई विकास बैंक ने $1049 मिलियन, जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इसने $3 मिलियन, और सरकार व अन्य स्रोत से क्या इसमें $1707 मिलियन का इसमें वित्त पोषित किया जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये योजना शुरू की है, अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और बात करें हाल ही में संबल योजना, रोको टोको अभियान, रोजगार सेतु योजना, FIR आपके द्वार, जीवन अमृत योजना हाल ही में ये सभी मध्य प्रदेश में चलाई गई हैं। जीवन शक्ति योजना भी हाल ही में मध्य प्रदेश में चलाई गई है, जीवन शक्ति योजना। इसके अंतर्गत क्या है, जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत मास्क बनाएंगी महिलाएं, क्या मास्क बनाएगी, 11 रुपये में मास्क बना कर देंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो क्या है, ब्रिटेन देश है, उसने पेट्रोल डीजल की कारों है उस पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के PM है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के PM है, और यहाँ की ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चार कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? तो क्या उड़ीसा की सरकार ने निर्णय लिया है। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के CM है नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके बाद बात करें हम मोर जीवन पहल, मोर प्रतिभा पहल, ये हाल ही में उड़ीसा में शुरू की गई है। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा से संबंधित है। और गरिमा योजना हाल ही में उड़ीसा में चलाई गई है। गरिमा योजना क्या है, सफाई कर्मचारी हेतु योजना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने अनुमान लगाया -6.4%। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दर्जा दिया गया। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। और यूपी की बात करें तो यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और बात करें उत्तर प्रदेश में, हाल ही में मेजर ध्यानचंद विद्यापीठ योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना और दुर्घटना कल्याण योजना, ये सभी योजनाएं हाल ही में उत्तर प्रदेश में चलाई गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तृतीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च की है? तो ये कडालू ऐप लॉन्च की गई है उडुपी शहर है उसके मछुआरों के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान जताया है? तो ये -10.6% रहने का अनुमान लगाया। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। पहले अनुमान क्या था, -11.5% का था, अब ये -10.6% का रह गया है। इसके अतिरिक्त 2021-22 में भारत की GDP है उसका अनुमान 10.6% की जगह से 10.8% कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMFME के क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन ए हमारा सही है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे क्या हैं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। और ये जो PMFME है ये क्या है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है। इसकी अवधि क्या है, 2020-21 से 2024-25 तक क्या है 5 वर्षों की है इसकी अवधि। और इसका बजट है 10,000 करोड़ रुपए। और इसके अलावा इन्होंने क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिजिटल मैप का भी अनावरण किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में
भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान है -6.4% का। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इन्होंने पहले जीडीपी का पूर्वानुमान क्या है, -6% का लगाया था। इससे अब क्या है, इन्होंने -6.4% कर दिया है। इसके अलावा 2021-22 के लिए इन्होंने जीडीपी की वृद्धि दर क्या है, 7% से बढ़ाकर 8.5% कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर को किस राज्य सरकार ने अपना नया जिला घोषित किया है? तो क्या कर्नाटक की सरकार ने ये विजयनगर को नया जिला घोषित किया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इससे क्या है, बल्लारी जिले से क्या अलग करके बनाया है नया जिला। और इसके अलावा बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर हैं बेजूभाई बाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप टिब्बी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को किसने संबोधित किया? तो स्टॉप टिब्बी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनका चुनाव क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है कृष्णानगर ईस्ट दिल्ली में। कृष्णानगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की। और ये बैठक क्या है, 2025 तक क्या है, टिब्बी के उन्मूलन के लिए की गई थी, जिसके लिए क्या टिब्बी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली वर्चुअल समिट आयोजित की? तो वो देश है लग्जमबर्ग। ऑप्शन से है हमारा सही आंसर है। ये बैठक क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और लग्जमबर्ग के जो पीएम हैं HE जेवियर बेटेल, इनके मध्य हुई थी। और इन दोनों जो देश हैं इनके मध्य क्या 1948 से राजनीतिक संबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 77वां। ऑप्शन द है हमारा सही आंसर है। भारत ने इसमें क्या 45 यानी कि 45 स्कोर किया है। और 2019 में भारत की रैंक इसमें थी 78, 78वीं रैंक थी। इस साल 77वीं रैंक है। और इसमें क्या उत्तर कोरिया का प्रदर्शन क्या सबसे खराब रहा था, और डेनमार्क व न्यूजीलैंड है उनका सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वर है ये लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो लोकतंत्र के स्वर इस पुस्तक का अनावरण किया है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। राजनाथ सिंह हमारे क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। और इसके साथ ही द रिपब्लिकन एथिक 3 इसका भी अनावरण किया है राजनाथ सिंह ने। और इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद उनके भाषणों का संकलन है। इन किताबों को जो ई संस्करणों का अनावरण है वो किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। और प्रकाश जावड़ेकर हमारे क्या हैं, सूचना व प्रसारण मंत्री हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया पंचकुला हरियाणा में। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और हरियाणा के पंचकुला में इसका अनावरण किया गया और इसकी लागत कितनी है, 31 करोड़ रुपए है इसकी लागत है। और अजीत कुमार है जो अजीत कुमार, ये क्या है, CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके अध्यक्ष हैं। और CBIC की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। इस परियोजना में क्या है, IBRD है जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये क्या 120 मिलियन डॉलर का क्या ऋण दिया जाएगा। और ये क्या है, वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित डेवलपमेंट बैंक है। इसके अलावा बात करें हम मेघालय की, तो मेघालय के CM हैं कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और यहाँ इसकी मेघालय की कैपिटल है शिलांग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा पर मेरा टिकट नामक पहल
मेरा टिकट नामक पहल किस मंत्री द्वारा शुरू की गई? तो ये पहल शुरू की गई रविशंकर प्रसाद द्वारा। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। रविशंकर प्रसाद के केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री हैं। यह भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी की गई ये पहल। और इसके अलावा क्या, छठ, सादगी और स्वच्छता का प्रतीक विषय पर कवर भी जारी किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन आया हमारा सही आंसर है। रोहित शर्मा क्या एक क्रिकेटर हैं और रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार क्या IPL ट्रॉफी जीती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान किस बैंक के द्वारा चलाया गया है? तो ये अभियान मुंह बंद रखो ये क्या है HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। HDFC बैंक की बात करें तो इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। इसके फॉर्मर CEO थे आदित्य पुरी। और इस बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1994 में। और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और हाल ही में HDFC बैंक ने किसान धन ऐप भी लॉन्च किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वात्सल्य योजना व समर्थ योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई, वात्सल्य योजना, समर्थ योजना शुरू की गई है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। और इसके बाद बात करें हम, हाल ही में राजकौशल पोर्टल भी हाल ही में राजस्थान में लॉन्च किया गया है। और इंदिरा रसोई योजना भी हाल ही में राजस्थान में चलाई गई है। और इंदिरा रसोई योजना है जो, इसके अंतर्गत क्या है 8 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार किस राज्य के 7वीं बार CM बने हैं? तो बिहार के 7वीं बार CM बने हैं नीतीश कुमार। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल है पटना। और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो बैंक है PNB बैंक। ऑप्शन स है हमारा सही आंसर है। इस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके MD और CEO है SS मल्लिकार्जुन राव। और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में लाहौर पाकिस्तान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक SK मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और प्रवर्तन निदेशालय इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की निगरानी प्रणाली ने किन 2 बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है? तो बैंक है HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक, इन 2 बैंकों को इस रेड फ्लैग की सूची में डाल दिया गया है। और इसके अलावा बात करें हम HDFC बैंक की तो इसके CEO है आदित्य पुरी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इंडसइंड बैंक की इसके MD और CEO है सुमंत कठपालिया। और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रावती का निधन हो गया, वह क्या थी? तो चंद्रावती ये क्या एक उपराज्यपाल थी। ऑप्शन बाय हमारा सही आंसर है। और ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो राजस्थान राज्य में ये स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बात करें राजस्थान की तो हाल ही में राजस्थान में क्या स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र के राजस्थान से संबंधित हैं। इसके अलावा राजकोप सिटीजन्स ऐप भी हाल ही में लॉन्च किया गया राजस्थान में। और आयु व सेहत साथी ऐप भी हाल ही में राजस्थान में लॉन्च किया गया। इस ऐप में क्या है ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? तो वो मंत्रालय है खेल मंत्रालय, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइगनर करुणनिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये क्लाइगनर करुणनिधि नाश्ता योजना ये शुरू की गई पुडुचेरी में, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। पुडुचेरी है, इसके 4 पार्ट हैं, कराकल, माहे, पुडुचेरी और यनम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है, वे क्या थे? तो सौमित्र चटर्जी ये थे अभिनेता थे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रोलिंग्स का निधन हुआ है? तो ये क्या है, गाना के पूर्व राष्ट्रपति थे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। गाना की बात करें तो इसकी कैपिटल है अक्रा और इसकी करेंसी है गानीपन सीडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है, उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और जो नुआखाई उत्सव मनाया जाता है ये उड़ीसा मनाया जाता है, नुआखाई उत्सव मनाया जाता है जो। और हाल ही में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल है, ये भी उड़ीसा में ही शुरू की गई थी। और ग्रिमा नामक योजना भी उड़ीसा में शुरू की गई थी। इसके अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क और चिल्का लेक ये भी उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजी काकोडकर का निधन हुआ है? तो ये क्या है, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और एसबीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू की है? तो ये शुरू की है आईआईएम उदयपुर ने, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यूमैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विद्या बालन को, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। विद्या बालन क्या है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो बैंक है एसबीएम बैंक, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इसके लिए क्या है, एसबीआई बैंक ने पे नियर बाय के साथ क्या है साझेदारी की है। इसके अलावा बात करें हम एसबीआई बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ है सिद्धार्थ रथ। और ये जो एसबीएम बैंक है ये क्या है, आरबीआई से क्या है बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला विदेशी बैंक था। हाल ही में जेएनयू जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो इस मूर्ति का अनावरण किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्य ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है? तो वो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने ये योजना शुरू की है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसके अलावा जो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना है और संकल्प योजना है, जो संकल्प योजना क्या है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई थी। और जीवन शक्ति योजना, इसमें क्या महिलाएं जो क्या मास्क बनाएंगी 11 रुपए में, ये योजनाएं भी हाल ही में मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 4 समझौतों पर
हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश है मालदीव। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर है। इसके अलावा मालदीव के बारे में बात करें तो मालदीव की कैपिटल है माले, और मालदीव की करेंसी है मालदीव रुपया, और मालदीव के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो वो देश है बांग्लादेश। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब बात करें बांग्लादेश की करेंसी की तो वो है बांग्लादेशी टका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली का सरकार है, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवि बेलगिरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये जो रवि बेलगिरे हैं ये पत्रकार थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो इन्हें 900 करोड़ रुपए के अनुदान देने की घोषणा की है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो WHO ने भारत को चुना है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसके बात करें हम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडानोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नवंबर को भारत व किस देश की सह अध्यक्षता में 17वां भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो देश है वियतनाम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और वियतनाम की करेंसी है वियतनाम में डोंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैनासोनिक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो हाल ही में पैनासोनिक है, इसने युकी कुसुमी इनको अपना CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पैनासोनिक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में, और इसके फाउंडर है कोनोसुके मात्सुशिता। कोनोसुके मात्सुशिता इसके क्या फाउंडर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये जो 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था S जयशंकर ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी है? तो वो है अभिजीता गुप्ता। इन्हें क्या है विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दीयों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो वो है अयोध्या में क्या ये जो सबसे बड़े क्या है दीयों के प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है इन्होंने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसके बाद बात करें ओडिशा में क्या है, हाल ही में नुआखाई उत्सव मनाया गया था। नुआखाई उत्सव मनाया गया था, और मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी हाल ही में ओडिशा में चलाई गई थी। और इसके अलावा बात करें जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है और सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये भी ओडिशा में ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। हमारी इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।